रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनी बुझने लगती है, फिर भी लाखों मन जाग रहे होते हैं, विचारों, योजनाओं और उम्मीदों में उलझे हुए। कोई अपनी नौकरी बचाने की कोशिश में है, कोई अपनी पहचान बनाने में, कोई किसी की अपेक्षा पूरी करने में। हम सब दौड़ रहे हैं लगातार, और फिर भी लगता है कि मंजिल अब भी दूर है। हर कोई पूछता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी? और यही सवाल हमारी शांति को निगल जाता है। हम अपने कर्म में नहीं, अपने फल में उलझ गए हैं। हम काम करते हैं, पर मन हर क्षण परिणाम की कल्पना करता रहता है। क्या मिलेगा? कितनी सराहना होगी? अगर कुछ ना मिला तो? यही आसक्त मन ही दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि जब परिणाम नहीं मिलता हम टूट जाते हैं, और जब मिल भी जाता है तो और बड़ा परिणाम चाहने लगते हैं। वो जो सुकून था, जो कर्म में होना चाहिए था, वो कहीं खो गया है। हमने काम को पूजा नहीं, व्यापार बना दिया है। पर क्या जीवन ऐसा ही होना चाहिए? क्या हर कर्म सिर्फ किसी फल के लिए है, या क्या कर्म का आनंद उसके भीतर ही छिपा है? हजारों साल पहले जब धूल उड़ रही थी, शंख बज चुके थे और धरती कुरुक्षेत्र बन चुकी थी, वहां भी एक मन डोल रहा था। वो था अर्जुन, महान धनुर्धर, अपराजेय योद्धा। पर उस क्षण एक मनुष्य उसके सामने खड़े थे, उसके अपने गुरु, मित्र, चाचा, भाई, सब शत्रु के रूप में। धनुष उसके हाथ से छूट गया। वो कांप उठा। हे कृष्ण, उसने कहा, मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? इससे क्या मिलेगा? उसके शब्द किसी भी युग के मनुष्य के शब्द थे। वो केवल युद्ध भूमि पर नहीं, अपने भीतर के संघर्ष में हार चुका था। कृष्ण उसे देखते हैं, शांत, धैर्यवान। वे कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये तेरे भीतर भी चल रहा है। एक पक्ष तेरा कर्तव्य है और दूसरा पक्ष तेरा भय। अर्जुन मौन है, वो सिर्फ सुन रहा है, जैसे ये शब्द उसकी आत्मा में उतर रहे हो। तभी कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मत कर और कर्म से विमुख मत हो। वो क्षण शाश्वत बन गया, क्योंकि उसी क्षण कर्मयोग जन्मा। कृष्ण आगे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान रह। यही समता, यही योग है। कृष्ण फिर कहते हैं, इस युद्ध को जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है तेरा जागना। क्योंकि जब तू कर्म में जागता है तो परिणाम स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। वो युद्ध भूमि अब केवल अर्जुन की नहीं रही, वो हमारे भीतर की भूमि बन गई, जहां हर दिन हम भी अपने भय और आशा से जूझते हैं। कर्मयोग सिखाता है कि सच्चा कर्म वही है जो बिना लोभ, बिना भय, बिना अपेक्षा के किया जाए। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और परिणाम ईश्वर की कृपा। जब हम फल की आस छोड़ देते हैं तो मन मुक्त हो जाता है, और जब मन मुक्त होता है तभी कर्म पवित्र होता है। जैसे कोई संगीतकार जब रचना करता है तो वह सराहना के लिए नहीं बजाता, वो इसलिए बजाता है क्योंकि उसके भीतर संगीत है। जैसे कोई किसान बोता है तो वह बादलों से सौदा नहीं करता, वो इसलिए बोता है क्योंकि धरती में जीवन है। कृष्ण की वाणी आज भी कहती है, जो कर्म करता है पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह सच्चा योगी है। एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक कुम्हार था। हर सुबह वो मिट्टी गूंथता, उसमें प्राण डालता और सुंदर बर्तन बनाता। कभी कोई बर्तन बनता, कभी टूट जाता। लोग पूछते, तुम दुखी नहीं होते जब बर्तन टूट जाते हैं? वो हंसकर कहता, नहीं, क्योंकि मेरा काम बनाना है। टूटना या टिकना मिट्टी का धर्म है, कर्म मेरा। अगर मैं हर टूटे बर्तन पर रोऊंगा तो कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। उसके शब्द वही हैं जो कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, फल की आस मत रखो। कुम्हार जानता था कि हर बर्तन नश्वर है, पर कर्म अमर है। हम सब वही कुम्हार हैं। हमारे हाथों में मिट्टी है, हमारे कर्म। पर हम हर बार बर्तन के टूटने पर खुद को तोड़ लेते हैं। आज भी जीवन वही कुरुक्षेत्र है, बस युद्ध बदल गया है।
अब हमारे हथियार शब्द हैं, हमारे तीर विचार हैं और हमारे शत्रु हमारे डर और इच्छाएं। हम रोज कुछ नया करते हैं, पर भीतर एक आवाज चलती है, अगर ये असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो। हम हर बार फल की चिंता में अपने कर्म की पवित्रता खो देते हैं। हम सोचते हैं कब मिलेगा परिणाम, पर गीता कहती है पहले मिलो अपने कर्म से। जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं तो परिणाम अपने आप प्रसाद बन जाता है। कर्मयोग केवल दर्शन नहीं, जीने का तरीका है। यह कहता है काम करो, पर उसके फल में मत डूबो, क्योंकि जब तुम फल में डूबते हो तो वर्तमान खो देते हो, और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन खो जाता है। शाम ढल रही है, सूरज की किरणें आसमान को सुनहरा बना रही हैं। कोई आदमी छत पर खड़ा है, अपने दिन भर के काम को देखता हुआ। कहीं किसी मां के हाथ में अधूरी सिलाई है, कहीं किसी किसान के खेत में न पके हुए फल हैं, कहीं कोई कलाकार अपनी कैनवास पर आखिरी रंग भर रहा है। हर जगह कर्म चल रहा है, और शायद कहीं न कहीं कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके शब्द अब भी बह रहे हैं। जो कर्म को त्यागे बिना आसक्ति त्याग देता है, वही सच्चा कर्म योगी है। ऐसा व्यक्ति शांति को पाता है। हवा में एक हल्की सी शांति है, जैसे संसार का हर शोर थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। क्योंकि जब हम कर्म में डूब जाते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो वही क्षण योग बन जाता है। कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल मिलेगा या नहीं, वह उसका धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब चिंता जाती है तभी शांति आती है। काम को पूजा बना लो और परिणाम को प्रसाद। यही है कर्मयोग। कृष्ण की वाणी आज भी कानों में गूंजती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। संगीत धीरे धीरे फेड होता है, आखिरी शब्द गूंजते हैं, तू केवल कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम और भी ऐसी गहराई भरी कहानियां आपके दिलों तक पहुंचा सकें।